जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्चर क्लासेस। आज हम सीखते हैं यूज ऑफ प्रेफर। प्रेफर के बाद जेरेंड आता है कि इन्फिनेटिव, प्रेफर के साथ टू लगता है कि दैन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी का एक ट्रिक लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए सीखते हैं कि प्रेफर के साथ हम रैदर लगाते हैं, प्रेफर के साथ हम टू लगाते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं। आ जाइए। सबसे पहली चीज़, प्रेफर का मतलब क्या होता है? किसी को पहली चॉइस मानना या किसी को क्या करना, इंपॉर्टेंस देना, तवज्जो देना। प्रेफर के साथ कंपैरिजन के लिए इन जनरल टू का यूज होता है। दैट मीन्स प्रेफर के साथ आप दैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने बोला राजू प्रेफर करता है टी टू कॉफी, मतलब आप यहाँ पे टू की जगह अगर दैन लगाएंगे तो वो एरर हो जाएगा। प्रेफर अपने साथ कंपैरिजन में बच्चों क्या लेता है? टू लेता है। उसके अलावा अगर प्रेफर के बाद नाउन है तो टू के बाद भी कंपैरिजन किससे होगा? नाउन से ही होगा। प्रेफर्स टी टू कॉफी, ही प्रेफर्स वर्क टू रेस्ट। अब अगर हमने प्रेफर्स के बाद वर्क का यूज किया है इन टर्म्स ऑफ नाउन, तो टू के बाद भी रेस्टिंग नहीं होगा, टू के बाद भी क्या होगा? रेस्ट। मतलब वर्ब, मतलब के बाद जो वर्ब बोला है वो कटेगा, मतलब नाउन का ही फॉर्म। ही प्रेफर्स वर्क टू रेस्ट। गॉट इट? तो प्रेफर के साथ अगर नाउन आया है तो टू के बाद भी बच्चों क्या मिलेगा? नाउन ही मिलेगा। सेकंड, अगर प्रेफर के बाद हमने जेरेंड लिया है, जेरेंड का मतलब बच्चों क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो टू के साथ भी हमको किसका यूज करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए प्रेफर के साथ टू आया है। इफ आई से आई प्रेफर स्लीपिंग टू चैटिंग, बिल्कुल सही। प्रेफर के बाद क्या आया? जेरेंड। तो टू के बाद भी बच्चों क्या आएगा? जेरेंड ही आएगा इन फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। अगर हमने बोला माय मदर प्रेफर्स कुकिंग टू वॉच टीवी, क्या ये सेंटेंस सही है? अब ये है आज का आपका होमवर्क। अब आप बताओगे कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। माय मदर प्रेफर्स कुकिंग टू वॉच टीवी होगा कि माय मदर प्रेफर्स कुकिंग टू वॉचिंग टीवी हो जाएगा। ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर ये क्वेश्चन नो एरर है। व्हाटसएवर आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। चलिए, ये है दूसरा रूल जो कहता है कि अगर प्रेफर के बाद जेरेंड आया है तो टू के बाद भी जेरेंड ही आएगा। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल बच्चों, अगर प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव आया है, बट अगर प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव आया है, दैट इज नॉट द केस। अब टू आएगा नहीं आएगा उसको समझते हैं। अगर प्रेफर के साथ आगे रैदर दैन लग गया है, बच्चों सिंपल दैन नहीं आया है, दैन के साथ क्या आ गया है? रैदर दैन आया है। अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, अब टू को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। प्रेफर के बाद आपने लगाया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और फिर रैदर दैन के बाद आएगा बेयर इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसे रामू प्रेफर करता है किसको? टू रीड। ये क्या है बच्चों? इन्फिनेटिव है। और देखिए प्रेफर के साथ कंपैरिजन में क्या आया? रैदर दैन। अब इस रैदर दैन को मत काट दीजिएगा, दैन नहीं आ सकता, रैदर दैन आ सकता है। तो रैदर दैन के बाद टू सिट नहीं लगेगा, रैदर दैन के बाद हो जाएगा सिट आइडल। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर हमने बोला यू प्रेफर टू वर्क हार्ड rather than to waste time
तो बच्चों इसमें एरर कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इसमें एरर हो जाएगा भाई, प्रेफर के बाद बच्चों क्या आया है? इन्फिनिटिव। रादर दैन के साथ अब इन्फिनिटिव नहीं आएगा, अब बेयर इन्फिनिटिव आएगा, तो टू कट जाएगा और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। आई एम श्योर कि आपको तीनों ही रूल्स प्रेफर के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे करना ना भूलें कि क्या ये सेंटेंस सही है या फिर इस क्वेश्चन में एरर है। माय मदर प्रेफर्स कुकिंग टू वॉच टीवी। थैंक यू। जय हिंद।